हेलो फ्रेंड्स एंड दोस्त व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस बीएसएन लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लेक्चर 1 को डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट नंबर हमारी स्लाइड है कम्युनिटी के बारे में। द वर्ड कम्युनिटी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा? कम्युनिटीज़, जिसकी मीनिंग है सेम। और उसी कम्युनिटीज़ वर्ड से कम्युनिटीज़ जो है वो ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग है कॉमन, पब्लिक या शेयर्ड या ऑल और मैनी। मतलब वो जो भी कॉमन है या पब्लिक है तो वो जो है सबसे शेयर किया जा रहा है, मतलब कि सबकी एक ही चीज़ है। तो डेफिनेशन में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? अ कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी जो है सोशल ग्रुप है पीपल का, जो आपस में शेयर कर रहे हैं कॉमन वैल्यूज़, इंटरेस्ट उनका जो है सेम है, या फिर जोग्राफिकल बाउंड्रीज उनकी सेम है, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है सोशल इंट्रैक्शन है। सोशल इंट्रैक्शन, शेयर्ड गोल्स, लोगों का आपस में सोशल इंट्रैक्शन, और उनके जो गोल्स हैं बहुत सारे लोगों के वो सेम होंगे, तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? शेयर्ड गोल्स एंड प्लेस। जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं तो वो प्लेस भी सेम होगा। जैसे कि कोई टाउन हो गया, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्लेस। तो वो भी शेयर्ड प्लेस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड है एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिटी। तो एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिटी में क्या है कि ये जो कम्युनिटी होती है वो वाइडर होती है नेबरहुड से, और इट इज़ कंसनट्रेटेड सेटलमेंट ऑफ पीपल। इसमें लोग जो है कंसनट्रेट मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में लोग जो है रहते हैं। सेटलमेंट ऑफ पीपल, जैसे स्पेसिफाइड जोग्राफिकल लिमिटेशंस। स्पेसिफाइड जोग्राफिकल लिमिटेशंस होती हैं कम्युनिटी में। और फोर्थ नंबर पॉइंट है पार्टिसिपेंट जो होते हैं कम्युनिटी में, उनके उनके जो है क्या होता है? समथिंग कॉमन होती है, कोई ना कोई चीज़ उनकी कॉमन होती है, जैसे कि कोई आइडिया हो गया या कुछ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिंस द एडवेंट ऑफ इंटरनेट जब एडवेंट हो गई तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी का वो जोग्राफिकल लिमिटेशंस तक नहीं रहा, क्योंकि अब जो है पीपल जो है वर्चुअली ऑनलाइन कम्युनिटी में भी गैदर हो चुके हैं। तो वहाँ ऑनलाइन भी कुछ कॉमन इंटरेस्ट लोगों के आपस में शेयर हो रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ फिज़िकल लोकेशन। मतलब वो फिज़िकल लोकेशन में तो एक जगह पे नहीं है, मगर वो कम्युनिटी मतलब कि वर्चुअली जो है ऑनलाइन कम्युनिटी में एक साथ हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी कम्युनिटी। हेल्दी कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पीपल्स अवेयरनेस दैट वी आर कम्युनिटी। पीपल्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो है कम्युनिटी हैं। और नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना। और जो सब ग्रुप्स हैं कम्युनिटी में, जो सब मतलब ये यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनको रेस्पेक्ट देना, उनकी रिकग्निशन करना। और दूसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ जो सब ग्रुप्स है उनको कम्युनिटी अफेयर्स में पार्टिसिपेट कराना। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और दूसरा है कम्युनिकेशन थ्रू ओपन चैनल्स। ओपन चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करवाना। और जो भी कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनके लिए, सबके लिए जो है रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। सेटिंग डिस्प्यूट थ्रू लेजिटिमेट मैकेनिज्म। जो भी झगड़े वगैरह हो रहे हैं तो उनको सही से सॉल्व करना। और दूसरा है वेलनेस ऑफ हायर डिग्री। हायर डिग्री यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वेलनेस सभी अमंग मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनको हायर डिग्री ऑफ वेलनेस प्रोवाइड करना। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेल्दी कम्युनिटी के। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी में क्या होते हैं? वो प्लेसेस जो कि आउटसाइड सिटीज़ हो, या कंट्री साइड भी बोल सकते हैं, या विलेज एरियाज़। तो रूरल कम्युनिटी में पीपल जो होते हैं ज़्यादातर जो पीपल होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं होते। उनका कल्चर सिंपल होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, उनको ज़्यादा जो है हेल्थ के बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, और वो जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। मॉडर्न फैसिलिटीज़ यानी कि सेफ़ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रोड्स जो होते हैं उनके पास अवेलेबल नहीं होते। टाइप ऑफ फूड, ड्रेस, लैंग्वेज जो होता है, और अदर वेज ऑफ लिविंग जो होते हैं उनके सेम होते हैं। और सोशल चेंज जो होता है उनका वो स्लो होता है। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट स्लाइड है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी क्या होती है? मॉडर्न कम्युनिटी या सिटी एरिया हाईली पॉपुलेटेड होता है और उसमें जो है लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, उनका कल्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता है और उनको जो है अवेयरनेस ऑफ हेल्थ ज़्यादा होती है, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस ज़्यादा होती है और मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी उनके पास अवेलेबल होती हैं, जैसे कि गैस, वाटर, रोड्स, वो उनके पास अवेलेबल होते हैं और कम्युनिकेशन उनकी जो होती है वो फास्ट होती है। कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं उनके लिए। रेट ऑफ सोशल चेंज जो होता है वो फास्ट होता है अर्बन कम्युनिटी में और उनके पास जो है लार्ज वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। फूड और ड्रेस भी उनकी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ में होती हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर रिक्रिएशंस। तो उनके पास जो दूसरा क्या आता है आ जाता है पॉपुलर रिक्रिएशंस उनकी, जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी, मूवीज़, आर्ट सेंटर, ये सारे उनके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड सबसेट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के सबसेट क्या हैं? जैसे कि सोशियो कल्चरल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम भी कम्युनिटी में आ जाता है। इकोनॉमिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, इन्वायरमेंटल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारे जो हैं सबसेट है कम्युनिटी के। और एजुकेशनल सिस्टम भी कम्युनिटी के सबसेट में आता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के फंक्शंस क्या है? टू डिटरमाइन यूज़ ऑफ स्पेस फॉर लिविंग एंड अदर पर्पसेस, कि जो है स्पेस को डिटरमाइन करना, मतलब कि कौन सी जगह पे हमें रहना है, कैसे जो है घर बनाने हैं। और दूसरा है टू मेक अवेलेबल द मीन्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सामान है नेसेसरी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना, उनको मतलब कि अवेलेबल करना। और नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हेल्थ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व द हेल्थ, लाइफ, रिसोर्सेज जो भी हैं और प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, उनको कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करना, ये भी फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी में आता है। और एजुकेट करना, अकलट्रेट न्यू कमर्स, जो नए आने वाले हैं चिल्ड्रेन, उनको जो है एजुकेट करना। और दूसरा है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड बिलीव्स, जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको मतलब लोगों के दरमियान, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के दरमियान इंट्रैक्शन करवाना, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप्स हैं उनको मतलब कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या है? कम्युनिटी हेल्थ जो है सिस्टमेटिक वे है स्टडिंग द हेल्थ एंड डिजीज़, जो भी मतलब डिजीज़ जो है प्रेजेंट है कम्युनिटी में, और एंड पैटर्न ऑफ डिलीवरी ऑफ केयर, और कैसे जो है हम केयर दे रहे हैं लोगों को, उसका पैटर्न, उसकी सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ। और कम्युनिटी हेल्थ को जो है कम्युनिटी मेडिसिन भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज कम्युनिटी मेडिसिन, पॉपुलेशन मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन और सोशल मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू CEA विंसलो कम्युनिटी हेल्थ इज़ मतलब CEA विंसलो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हेल्थ जो है वो साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़ है, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, promoting health and efficiency through organized community effort for sanitation of the environment, मतलब environment को साफ़ सुथरा करके, सैनिटाइज करके, वो सब हम मतलब environment को अगर हम सही करेंगे तो लाइफ स्टाइल, लाइफ प्रोमोटिंग हेल्थ जो है हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी ऐसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है। द एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल इन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के अबाउट इंडिविजुअल्स को एजुकेशन देना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO कम्युनिटी हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ जो है वो किसको रिफ़र कर रही है? हेल्थ स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके हेल्थ स्टेटस को रिफ़र कर रही है। तो द प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर हेल्थ, के जो प्रॉब्लम्स है उनके हेल्थ पे अफेक्ट कर रही हैं। एंड टू द यूज़ ऑफ टोटलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनिटी, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है कम्युनिटी के लिए उसका यूज़ कैसे किया जा रहा है। और नेक्स्ट है इट्स गोल इज़ टू आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड्स, और कम्युनिटी का गोल क्या होता है? टू आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स, जो भी कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उन नीड्स को पूरा करना। दीज नीड्स शुड बी मेट, और उन नीड्स को पूरा करना। हेल्दी कम्युनिटी है, हेल्दी कम्युनिटी के पास क्या क्या होना चाहिए? होलसम वाटर सप्लाई, एडिक्वेट फूड होना चाहिए,
सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन होनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ एंड एक्सक्रीटा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सही से मतलब कि डिस्पोज किया जाए। और दूसरा क्या है, ऑप्टिमल हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएँ ताकि जो है लोग जो है बीमारियों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? कम्युनिटी हेल्थ ट्राइज टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़। कम्युनिटी हेल्थ जो है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। नीड टू अकम्प्लिश गोल ऑफ ऑप्टिमली हेल्दी कम्युनिटी, मतलब हेल्दी कम्युनिटी को उनका गोल अचीव करने में वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशनल। इट इनकॉर्पोरेट 6 बेसिक एलिमेंट्स। इसमें जो है 6 बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ हेल्थफुल लिविंग, मतलब हेल्थफुल लिविंग की प्रमोशन, कि कैसे जो है हेल्थ की तरफ लाइफ को प्रमोट किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम्स है उनसे कैसे बचा जाए। और डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट देना, मतलब कि कैसे जो है डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाए। रिहेबिलिटेशन, मतलब कि रीस्टोर करना। अगर कोई बंदा जो है बीमारी की तरफ है और उसको जो है हमें हेल्थ की तरफ लाना है तो उसके से क्या बोलेंगे, रिहेबिलिटेशन, यानी कि रीस्टोर करना उसकी हेल्थ को। नेक्स्ट है इवोल्यूशन और दूसरा है रिसर्च। इवोल्यूशन मतलब हमें जो है रिजल्ट्स सही हासिल करने हैं, मतलब कि हमें जो है एक गोल अचीव करना है। और दूसरा है रिसर्च, कोई भी डिजीज़ है किसी भी कम्युनिटी में उसके अबाउट हमें जो है अच्छे से रिसर्च करनी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। देयर आर 4 मेन डिटर्मिनेंट्स दैट अफेक्ट कम्युनिटी हेल्थ, जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट, लाइफ स्टाइल, हेल्थ केयर सर्विसेज। ये जो हैं 4 मेन डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि कम्युनिटी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में क्या आ जाता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस आ जाता है, प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, एजिंग, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिस्टम दैट कंपोज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये इसमें आ जाता है। जैसे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ़ फीचर्स जो है हमें हमारी बॉडी में जीन्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि फिजिकल स्ट्रक्चर, स्किन टेक्सचर एंड पिगमेंटेशन। और इंटेलिजेंस भी हमें जो है जीन्स से मिलती है। और नंबर ऑफ़ डिजीज़ भी जो हैं वो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स में से चाइल्ड में जो है ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़ का कोई पेशेंट है, जैसे कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनको डायबिटीज़ है या हार्ट डिज़ीज़ है तो वो जीन्स के थ्रू ऑफ स्प्रिंग में आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, सराउंडिंग्स आ जाती हैं जिसमें लोग जो है रह रहे हैं। तो एनवायरनमेंट जो है 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, pertain to each and every component, part, tissue, organ and other harmonious functioning within the body। हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, टिश्यूज़ हैं और जो हार्मोन्स जो हैं फंक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे जो हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच एन इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद जो भी हमारा आउटर एनवायरनमेंट है जिसके सामने हम जो है एक्सपोज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइको सोशल एनवायरनमेंट, ये जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। अब लाइफ स्टाइल जो है मतलब कि लोग जो है किस तरह से रह रहे हैं, कौन से वे में जो है रह रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स के मतलब कि वो किस तरह से रह रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है और उनकी जो सोशल वैल्यूज़ है वो क्या है। द वेज ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, कि मतलब किस तरह के जिस भी तरीके से लोग जो है कम्युनिटी में रह रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उनकी हेल्थ पे, कि वो मतलब कौन सी लाइफ जो है रहना पसंद करते हैं। और दूसरा लाइफ स्टाइल जो है 2 फैक्टर्स 2 वेज में डिटरमाइन किया गया है, सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स एंड पर्सनल डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। तो इसमें क्या आ जाता है, सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स में कि लाइफ स्टाइल जो है वो डिपेंड करती है लार्जर एक्सटेंट पे, कि मतलब कि हेड ऑफ़ फैमिली जो है उसका ऑक्यूपेशन क्या है एंड इनकम लेवल जो है फैमिली की वो क्या है, एंड द थिंग्स दैट कैप परचेजेस फ्रॉम दैट इनकम, और कौन सी चीज़ जो है वो उस इनकम से
परचेज़ कर पा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, इन पाकिस्तान बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं लैक ऑफ बेसिक एसेंशियल ऑफ लाइफ, जो भी मतलब बेसिक चीज़ें हैं लाइफ के लिए ज़रूरी, अगर उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो उनकी वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना एंड प्रॉपर हाउसिंग नहीं होना, तो उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। दूसरा आ जाता है पर्सनल डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स के लाइफ स्टाइल जो है डिसीजन मेकिंग से भी डिटरमाइन होती है, जैसे कि कोई जो है कॉन्शियसली ले रहा है कोई भी डिसीजन या अनकॉन्शियसली, कि हम जो है कौन सी लाइफ रहना जो है चूज़ करेंगे, अबाउट द वे दे चूज़ टू लिव, कि कौन से तरीके से वो रहना पसंद करेंगे, तो ये भी जो है लाइफ स्टाइल में आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स ऑल दोज पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या आ जाता है, वो सारी पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज जो कि हमें प्रिवेंशन के लिए या डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए देनी चाहिए एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए, जैसे कि इम्यूनाइजेशन सर्विसेज देना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज देना, प्रॉपर वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन टू प्रिवेंट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बेसिक सैनिटेशन होनी चाहिए, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, जो भी इन्फेंट का और मैटरनल का मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना, ये सारे जो हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रिंसिपल्स क्या हैं? हेल्थ केयर शुड बी गिवन इन अकॉर्डिंग्स विद द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, मतलब हेल्थ केयर जो है हमें पीपल्स का जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए, और उनकी मतलब इट शुड मीट द नीड्स ऑफ कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमें देनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ सिस्टम। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इंटीग्रल यानी कि मतलब कि इंक्लूडेड है नेशनल हेल्थ सिस्टम में, एंड अदर लेवल्स ऑफ सर्विसेज शुड बी डिज़ाइंड, और दूसरी लेवल भी जो है हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, डिज़ाइन की गई हैं इन सपोर्ट ऑफ नीड्स ऑफ सेकेंडरी लेवल, जो भी सेकेंडरी लेवल है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी अदर लेवल्स ऑफ सर्विसेज भी डिज़ाइन की गई हैं। और दूसरा है हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर सेक्टर। हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको शामिल किया गया है अदर सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। एजुकेशन में भी जो है हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि हेल्थ केयर के अबाउट जो है नॉलेज देते हैं। एग्रीकल्चर में भी, और पब्लिक वर्क, जहाँ पे पब्लिक वर्क होता है तो वहाँ पे भी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, उसके अबाउट नॉलेज दी जाती है। हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन, इन सारों में जो है क्या आ जाता है, हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी जो है हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ है, जो कि मतलब हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ इन सारों में जो है हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है द लोकल पीपल शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व। जो भी लोकल पीपल है उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग में और हेल्थ केयर की इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि उनको भी जो है नॉलेज हो जाए। इन दिस वे हेल्थ केयर जो है हमारा एक लाइन में आ जाएगा, एंड जो नीड्स एंड प्रॉब्लम्स है उनको इजीली सॉल्व किया जाएगा। अगर हम किसी लोकल पीपल को जो हेल्थ के अबाउट नहीं जानता या वो जो है कम लेवल का है, तो उसे अगर हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो उसको भी हेल्थ केयर के अबाउट नॉलेज हो जाएगी। इस तरह से जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो है एक अलाइंड हो जाएगा, और नीड्स और प्रॉब्लम्स जो है इस तरह सॉल्व हो जाएंगी। हेल्थ केयर शुड बी बेस्ड ऑन अवेलेबल कम्युनिटी रिसोर्स एंड शुड बी अफोर्डेबल। हेल्थ केयर जो है कम्युनिटी में जो रिसोर्सेज है उनकी बेस पे अवेलेबल होता है और शुड बी अफोर्डेबल, और जो हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। हेल्थ केयर शुड बी इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ। हेल्थ केयर क्या है, एक मिली हुई अप्रोच है, किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, क्योर करने के लिए एंड रिहेबिलिटेटिव, मतलब ये सारे मिलकर जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। मतलब हेल्थ केयर जो है हम इन सारों को अप्रोच करने के लिए प्रोवाइड करते हैं कि हमें जो है डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, क्योर करना है एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब कि रीस्टोर करना है लाइफ की तरफ बंदे को।
फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।